ये वाटरफॉल मॉडल जिस तरह से हमने देखा था कि ये बिल्कुल इसके दो नाम है, क्लासिक लाइफ साइकिल और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल थे। ये इंट्रोड्यूस जो है वो 1970 में रॉयल ने किया था। और ये जो है एक्चुअली बेसिकली इन सब का आइडिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आइडिया जो है वो हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के थ्रू ही लिया जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड आया है, ये एक्चुअली इससे इम्प्रेस हो क्या है, क्योंकि वो जो आपके पास तमाम मॉडल्स थे उस जमाने में और ऑलरेडी चल रहे थे, वो इंजीनियरिंग के प्रोसेस थे। और आपको पता है इंजीनियरिंग के प्रोसेस जो है वो एक तरीके से सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि आपको तमाम चीज़ें जो है वो देख के ही उसके बाद एक प्रोडक्ट बनती थी। तो और स्टेप वाइज होते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते थे, तो उसको देख के जो है वो वाटरफॉल मॉडल भी उसी के अंदर से था। इसकी जो खास बात है वो ये भी है कि सबसे पुराना है और बहुत ज्यादा उस जमाने में तो बहुत ही यूज होता था जो नया बना था, क्योंकि स्टेप वाइज और सिस्टमेटिक वे के अंदर इसके अंदर चीजें परफॉर्म होती हैं। ठीक है। सिक्वेंशियल अप्रोच इसलिए इसको कहते हैं कि ये वन बाय वन एक एक फेजिस के ऊपर जो है वो चलता है। ठीक है। और जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके और जब तक आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट ना हो जाए, इस सिक्वेंशली मॉडल को फॉलो करता है। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जब तकरीबन तमाम जो है स्टेप्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है फिर ये एंड होता है। ये मैंने भी आपको बताया भी था लास्ट टाइम शायद। ये वो स्टेप्स हैं जो कि इसमें परफॉर्म हो रही होती हैं। और जिस तरह से हमने देखा था ADIM, जो मैं वर्ड कहता हूँ वो इसीलिए कहता हूँ कि आपके जहन में भी बैठ जाए और आप आसानी से सारे मॉडल को एक नज़र देख सको और उसके अंदर आपको याद नहीं करना पड़े, बल्कि ये कि उस मॉडल को मैप करते हुए जो तमाम स्टेप्स हैं वो आपके ध्यान में आ जाए। तो ADIM जब हम कह रहे हैं तो वो अगेन अगर कोई नया है तो वो एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को कहते हैं। ये हमें SDLC से वर्ड मिलेगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो और मैंने आपसे शुरू से कहा कि तमाम मॉडल इसको फॉलो करते हैं, सिवाय इसके कि कुछ लोग जो स्टेप्स बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, कुछ नाम चेंज कर देते हैं फेजिस का। तो इसमें देखें आप, प्लानिंग और एनालिसिस ये दो आपके पास स्टेप्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ए में चले जाएंगे। फिर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग ये सब ये D में चले जाएंगे। फिर देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो आई तो उन्होंने खुद अलग ही कर दिया है, और मेंटेनेंस जो है वो भी अलग कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वही वाला मॉडल फॉलो हो रहा है, ADIM। तो इसी हवाले से हमने बात की थी। बाकी ये है कि लिमिटेशंस की ये कि फेज जो वो जब तक स्टार्ट नहीं होता, एक फेज जब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक प्रीवियस फेज जो वो कंप्लीट ना हो जाए। ये इसका एक देखो, तो ये तो खैर पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप देखें कि एक काम आप कंप्लीट करें फिर आप जो है वो दूसरा काम शुरू करें। सही है। अच्छा, इसमें आइट्रेशन मैंने शुरू से बताया, आइट्रेशन जो है वो अलाउ नहीं होती। सही है। एक ही दफा कोशिश करते हैं कि तमाम काम हर फेज जो है वो एक ही दफा परफॉर्म हो, और जब आपके पास लास्ट फेज परफॉर्म हो रहा हो तो उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर मिल जाए। तो उस हवाले से जो है अगर फिर भी इसको जरूरत पड़ जाए कि आप आइट्रेशन फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि सॉल्व नहीं हुआ या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और आपने आइट्रेशन कर दी, तो वो जो कॉस्टली इसके अंदर होती है, क्योंकि मॉडल ही ऐसा बनाइए कि आप आइट्रेशन ना करें इसके अंदर। और उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग भी करना पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आप मॉडल को रिपीट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो रेडी होता है या क्लाइंट को आगे रखा जाता है, क्लाइंट को दिया जाता है जबकि फाइनल फेज हो जाता है, यानी वही मेंटेनेंस फेज के बाद या इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद मेंटेनेंस ही में आप उसको देते हैं। सही है। इक्वली आप पर्शियन नहीं कर सकते हर फेज को, वो आपके पास जो है आगे पीछे, कभी रिक्वायरमेंट फेज ज्यादा होता है, कभी जो है वो आपके पास एनालिसिस फेज कम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सही है। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बताया था, ये बार बार बता देता हूँ कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, या ये इसको जो है डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम डिफरेंट अदर प्रोसेसेस। इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट हमें जो है वो पहले से पता होती है सारी की सारी, और फिर हम उससे ज्यादा सवाल नहीं करते, हमें पता चल जाता है स्टार्टिंग में कि रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, और फिर हम सिर्फ बनाने लगते हैं सॉफ्टवेयर को। तो अगर ऐसा कोई आप प्रोजेक्ट मिले जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट ये आपको पता चल जाए शुरू में ही,
सही है, तो फिर उसके बाद जो आप फौरन वाटरफॉल मॉडल जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको रिक्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है पता करने के लिए, तो फिर हम वाटरफॉल मॉडल जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस आता है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो कहता है ये दराज जो है इसकी तरीके की वेबसाइट मुझे बना के दे दें। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पास वो बोले सेम टू सेम बना के दें। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो बड़े आराम से बना देंगे, क्योंकि आप जो ऑप्शन चाहिए होगा, जो चीज़ देखनी होगी, वो दराज पे जाके देखते रहेंगे। आपके सामने कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है, उसको देखते हुए जब आप क्या करेंगे, आराम से जो है वो बना लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें, तो ये इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल जो वो, या फिर उनका कोई चल रहा था सॉफ्टवेयर और उसने जो है वो आपको ये कहा कि मुझे ऐसी सॉफ्टवेयर चाहिए जो चल रहा है और यही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप देखें तो ये भी आपके पास पहले से जो है रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये उस वक्त जो है काम आती है। तो वाटरफॉल मॉडल जब यूज करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट का कंप्लीटली पता चल जाए स्टार्ट में। अच्छा, इसका एडवांटेज भी यही है कि अगर आपको स्टार्ट के अंदर सारी रिक्वायरमेंट पता चल जाए तो फिर आपको स्टेप वाइज बस फॉलो करना है। सही है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ज्यादा उसमें फिर आपको नहीं करना पड़ती, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो है वो यूज हुआ है ये थ्योरी के अंदर, अगर आप मतलब बुक्स वगैरह को देखें या डिस्कशन देखें बुक के हवाले से। अच्छी इसके अंदर क्या बात है वो ये है कि जब तक आपके पास एक फेज कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा केस स्टार्ट नहीं करते। डिफाइन बिफोर डिजाइन, डिजाइन बिफोर कोड, यानी एक कंप्लीट करें फिर अगले स्टेप पे जाएं। सही है, उसके अलावा जो है आपके पास क्या क्या आपको देना है और क्या माइलस्टोन आपने जो अचीव करना है, इसका भी जो है आपको पता चल होता है, बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, क्योंकि एक आपके पास जो सॉफ्टवेयर सामने होता है। सही है, देखिए इसके अंदर खुद ही आ गया, अगर कोई मेच्योर प्रोडक्ट है, सही है, और टीम आपके पास जो वो वीक है, वीक का मतलब है कुछ कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, और सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो ये उसके अंदर ये वो चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है। अगर उनको, अगर आप जूनियर को भी देते हैं टीम को, तो वो क्या करेगा, वो आपकी वो साइड देखते हुए, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दी द्रास की, वो देखते हुए क्या करेगा, उसको कैसे बनाया गया तो वो कोशिश करके बना ही लेगा, बनस्बत इसके कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे उसको पता नहीं हो कि यूजर जो सही चाह रहा क्या है, यानी इसका रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो। डिसएडवांटेज ये कि बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जिसमें इतना रिक्वायरमेंट का इशू ना हो, तो वो हम बोलते हैं आइडियलाइज है। तो ये आइट्रेशन होती है इसके अंदर, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के अंदर। जो आप मतलब ये बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल कि आप उसी उसी में बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है वो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेंगे, ये अनरियलिस्टिक है। आपको जो है पूरी तमाम स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि जब आप सॉफ्टवेयर क्लाइंट को देंगे तो सबसे आखिर में देंगे जब सारे फेजेस हो जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ जो है वो सीरियस एरर, ये सीरियस एरर क्या है, सीरियस एरर वो है कि जब आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट ने रन करा तो उसके सामने जब आई, तो ये है डिस्कवरी ऑफ सीरियस एरर। तो ये हमारे पास एंड में जाके सारी होती है, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि अगर हम साथ साथ जो है एरर्स को लेके चलते रहते हैं तो जाहिर बात है फिर हमें जो है वो एरर्स एंड में नहीं निकालना पड़ती इतनी, या क्लाइंट को देते वक्त वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब आपने बीटा वर्जन रिलीज कर दिया, लेकिन उसमें जो है वो आपने सारी चीजें अपने तौर पे अपने end पे आपने पूरी की थी, टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ पूरी की थी, लेकिन जो रन टाइम के ऊपर एरर्स होती है जिसको जिसके लिए जो फीडबैक आता है कस्टमर का, उसका फिर भी पता नहीं होता, उसका सिर्फ कस्टमर ही बता सकता है। कि वो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर या टेस्टिंग टीम बहुत सॉफ्टवेयर बड़े होते हैं तो हो सकता है वो पार्ट जो है उनके सामने से नहीं आया हो। अगर नहीं आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो डिस्कवर कस्टमर ही ने करना है, और अगर कस्टमर करता है उसको, और वाटरफॉल मॉडल होता है
तो वो बिल्कुल लेटली होता है। और लेटली का मतलब ये है कि आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब प्रोटोटाइप जो है वो आपके पास है, दूसरा मॉडल है, ये सही है। अच्छा, और इसके अंदर ये लूप चलता है। देखना जरा, ये लूप मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, कैसे देखना लूप को। सही है। इसमें जो है वो किस तरीके से ये आपके पास लूप चल रहेगा। लिसन टू कस्टमर, कस्टमर को जो है आपने देखना है। उसके बाद आपने जो है वो बिल्ड कर देना है। सही है। एक छोटा सा पार्ट सॉफ्टवेयर का है, जितना भी आपने समझा वो बिल्ड कर देना है। और अच्छा, ये आवाज आ रही है ना सबको? वन लिख के बताएं चैट में, ये अगर आवाज आ रही है तो। या थोड़ी देर के लिए नेट का कोई प्रॉब्लम आ गया तो। चलो सही है। ठीक है, ठीक है। बस इतना काफी। ठीक है, ये है हमारे पास जो एक तरीके से लूप है, वो ये वाला लूप है। लिसन टू द कस्टमर, ठीक है। बिल्ड रिवाइज मॉकअप, यानी मॉकअप का मतलब ये में वही है कि प्रोटोटाइप आपने जो है वो बना ली है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कस्टमर टेस्ट ड्राइव्स मॉकअप। कस्टमर क्या करता है, जितनी भी प्रोटोटाइप बनी है उसको चेक करता है। चेक करने के बाद फिर आप जो है वो शुरू कर रहे होते हैं, मतलब लिसन करता है। फिर कस्टमर की बात सुनता है, भाई उसको देते भी हैं जितना भी प्रोटोटाइप पर गया। और उसके बाद जो है उसको देख के जो उसका फीडबैक होता है वो लेते हुए फिर क्या करते हैं, फिर आप जो प्रोटोटाइप को और ज्यादा जो है इम्प्रूव करते हैं। तो इसके अंदर पता है क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि प्रोटोटाइप जो है वो आपका, प्रोटोटाइप का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा वर्जन या एक ऐसा मॉडल आप बना के दें जो एक्चुअल की तरह होगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ एक्चुअल जो है उसके अंदर जो शो हो रहा होता है। तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह के लिए जाते हैं या कहीं, तो वहां पे आप देखते हैं पूरा का पूरा अपार्टमेंट एक मतलब उसका एक मॉडल बना हुआ होता है जो कि छोटा टाइप का होता है, यानी कि समझ लें जैसे खिलौने होते हैं इस टाइप का। ये पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, और उसके अंदर जो है वो गाड़ियां भी छोटी छोटी उन्होंने खड़ी हुई हुई हैं। अच्छा, उसके साथ साथ वो ये करते हैं, एक मॉडल फ्लैट भी तैयार करके रखते हैं कि अगर आप जो है खरीदेंगे तो फिजिकली जो है फ्लैट कैसा होगा। तो अब देखिए, पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं है, लेकिन वो क्लाइंट को शो करना चाह रहे हैं कि क्या होगा आगे चल के। तो उन्होंने प्रोटोटाइप बनाई हुई है। तो प्रोटोटाइप आप जब सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला मॉडल यूज करते हो प्रोटोटाइप का, तो अभी आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हो, बल्कि उसका एक पार्ट बना के उसको जो है ना क्लाइंट को दिखा दोगे। सही है। हाई लेवल के ऊपर, हाई लेवल का मतलब है कि बहुत सारे चीज फंक्शन भी उसमें नहीं कर रही होती, लेकिन उसको जो है वो आप समझा देते हो कि ये चीज होंगी। सही है, और उसका जो ये आउटपुट होगा डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये जो है प्रोटोटाइप मॉडल कहलाता है। तो ये सारी स्टेप्स हो गए। लिसन टू कमर, डिजाइन अ प्रोटोटाइप एंड देन प्रोटोटाइप इज टेस्टेड। ये आपके पास ये वाले फिगर है कि ये टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होने के बाद अगर अच्छा, टेस्ट कौन करवाते हैं? हम कस्टमर से टेस्ट कराते हैं। खुद तो हम टेस्ट कर ही लेते हैं, वो तो एरर्स तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन रन टाइम के लिए जो है वो या उससे पूछते हैं, उसकी सजेशन लेते हैं कि ये सही है या इसमें कुछ और ऐड होना है। सही है। तब तक प्रोसीजर रिपीट वही है जब तक आपकी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। और जो है प्रोटोटाइप जो है वो आपके पास अभी जिस तरीके से स्टेप्स बताए मैंने आपको, कि फर्स्ट ऑल द डेवलपर मीट द कस्टमर।
कस्टमर से आपको मिलना है। ठीक है, ज्यादातर जो लिंक करते हैं यानी जो इस प्रोजेक्ट को डील करेंगे, वो तमाम डेवलपर जो है वो एक या दो जितने भी है वो मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी तमाम बातें सुनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जनरल ऑब्जेक्टिव जो जो उनके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये स्टेप वन हो गई। अच्छा, वो एरिया भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, आपको पहले भी मैंने कहा कि अनक्लियर होती हैं। वो लोग रिक्वायरमेंट बता देते हैं लेकिन सही तरीके से ना नहीं बता रहे पा रहे होते। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप लोग अपने पेपर के अंदर जो है वो आती तो है आपसे बात, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो अक्सर जो है वो सही नहीं करते। अगर सही नहीं करते तो नॉर्मली फिर, क्योंकि वो चीज़ आपके पास आंसर में नहीं होती, तो उस आंसर के कुछ नंबर आपके कम हो जाते हैं। यानी बात तो आपको पूरी पता है लेकिन आप जो है वो सही तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो इसलिए जो वो नंबर जो है वो, अब आप ये समझते हो कि मैंने तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसमें कुछ बातें मिसिंग होती है, इस वजह से कुछ नंबर जो है वो आपके पास मिसिंग हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो है वो ये रीजन होता है। फिर जब आप खुद उसको चेक करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ जी मैंने ये चीज़ें जो है कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाया। तो ये ही हमारे पास जो है इसका हैगा कि जी रिक्वायरमेंट आपने ले ली है, लेने के बाद तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद भी वो आगो, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो फिर अगेन आपकी जिम्मेदारी के लिए करें बात को ना। तो फर्दर डेफिनेशन के ऊपर ये मैं बता रहा हूँ। सही है, मैंडेटरी होती है ये। क्विक डिजाइन जो बन जाएगा, सही है, क्विक डिजाइन हम बनाएंगे। The design focus on the representation of those aspects of software that will be visible to the customer। वो आप डिजाइन जब करेंगे तो वो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे जो उसको नजर आ जाए शुरू में ही, और वो किसी हद तक सेटिस्फाई हो जाए। यानी उसको ये तो पता चल जाए कि जो काम हो रहा है वो बिल्कुल उसी मुताबिक हो रहा है जो मैंने बताया है। तो इसके लिए आप जो छोटा सा प्रोटोटाइप उसको बना के दे देते हैं, और उससे जो आपको आसानी हो जाती है। जब प्रोटोटाइप जो वो आपके पास बन जाता है ना, प्रोटोटाइप बनने के बाद फिर आप जो है वो इसमें, ये ना करें, इसमें जो है फिर वो, अब इसमें होता था फिर अभी मैं पहले तो इसके अंदर यही कर लेता हूँ फिर मैं। जब आपके पास जो वो डिज़ाइन एक बन जाता है उसके बाद जो है वो आपके पास देखिए इसमें एक प्रोटोटाइप जो बन जाता है, ये प्रोटोटाइप बन जाता है तो प्रोटोटाइप को फिर चेक करवाते हैं। किससे ये चेक कराते हैं? ये कस्टमर से चेक कराते हैं, और आप जो है सॉफ्टवेयर को रिडिफाइन कर सकते। आर्टिशन जो है वो, हर एडिशन के ऊपर कस्टमर क्या होता है वो सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे आपके पास एक एडिशन हुई तो आपके पास एक जो चीज़ है कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गई, फिर दूसरी एडिशन हुई तो दूसरी चीज़ जो सेटिस्फाई हो गई। तो इन द एंड जब आपकी तमाम एडिशन जो कंप्लीट हो जाएंगी तो उसकी कंप्लीशन के बाद जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो सूटेबल सिनेरियो होता है उसके अंदर जो है वो आपको लाने के लिए, तो लाने के लिए कि सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉफ्टवेयर के डिफाइन कराएं, डिटेल रिक्वायरमेंट लें सबकी। सही है, एफिशिएंसी अगर एल्गोरिदम आप या एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम वाला क्या लॉजिक आप उसको यूज कर रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि उन्हें इस तरीके का मतलब ये इंटरफेस बन जाता है जो उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा होता है, लेकिन वो आप जो है उनको अपने तौर के ऊपर जो है वो अगर अडॉप्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो आपके पास जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मॉडल ऑब्जेक्टिव, सही, रूल्स जो है वो यूज होते हैं प्रोटोटाइप टू आइडेंटिफाई द डिटेल रिक्वायरमेंट, कैन बी यूज एज अ टूल फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखें हम रिक्वायरमेंट जो नॉर्मली ये भी जो और भी मॉडल पढ़ेंगे, जैसे भी हमने वाटरफॉल भी देखा था, तो इसमें जो है वो हम रिक्वायरमेंट अगेन उसको कुछ बना के नहीं दिखाते, रिक्वायरमेंट क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट अप्रोच होती है। इसमें
आप देखिए, पहले एक मॉडल बना के उसको दिखा दे तो, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन वगैरह बना के दिखा दे तो उससे आपको जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है। अब देखो ये लिखा है कैन बी यूज एज अ टूल फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसका क्या मतलब है कि इसको, हालांकि आप कोई भी और मॉडल यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा प्रोटोटाइप मॉडल यूज कर लो तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी, ये चीज खत कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि आप मॉडल तो अपना यूज कर लो, कोई भी कर लो, वाटरफॉल कर लो, आईटेटी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है उसमें एक्यूरेसी चाहिए तो आप क्या करो, बीच में जो है वो प्रोटोटाइप भी यूज कर सकते हो। यानी इसका मतलब है कि हम कहाँ आ गए हैं, हम जो है वो मिक्सचर यूज कर रहे हैं। ठीक है। किस चीज का मिक्सचर? सॉफ्टवेयर मॉडल का मिक्सचर। वाटरफॉल चल रहा था, आपने बोला रिक्वायरमेंट के लिए करना है, मैं ऐसा करता हूँ, कोई चीज समझ नहीं आ रही, एक प्रोटोटाइप बना के दिखा देता हूँ। बन गई। जैसी बन गई तो बनने के बाद क्या हुआ, अब आपका जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू हुई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि वो कौन सा मॉडल है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग को सपोर्ट करता है और उसके लिए एज अ टूल यूज होता है। तो इसका जो है जवाब आपके सामने है। और ये चीज ही आपको हेल्प आउट करेगी। फिर जो है वो हमारे पास ये है रेड मॉडल। ठीक है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चाहिए, मैं मेरे ख्याल में सब बच्चे आए हैं। पहले जो है वो मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, आपने अपने नाम के आगे जब पी लिख देना है, तो मैं नाम लो उसके बाद पी लिखना, कुछ मुझे वो पी बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे लिख देंगे। अच्छा, अभी जो है वो तीन नाम लगाओ, तीनों ने जो है वो बताना है, फरजन, अली और मोहम्मद अवेस। इन तीनों के अलावा कोई नहीं करेगा। सही है। फरजन और अवेस का आ गया, मोहम्मद अली का नहीं आ रहा ना। फरजन, मोहम्मद अवेस। फरजान ने बीच में क्यों डाल दिया? फरजन की फरजन है, मोहम्मद अली नहीं आया हुआ। मोहम्मद अवेस भी आ गया। ठीक है। फैजान ने कहाँ पे डाल दिया? फैजान यहाँ कहीं करीब में है। अच्छा, इसके बाद जो वो तीन नाम है, नोमान, तलहा और रिदा। नोमान, तलहा और रिदा। नोमान, रिदा, तलहा। नोमान, रिदा, तलहा। उस नोमान की आई है टेनिस, तलहा की नहीं आई है। उसका तलहा हो ही नहीं क्लास में। रिदा बतल हो गई है। अच्छा, अब्दुल मजीद, मुस्तफ़ा और फैजान। अब्दुल मजीद, मुस्तफ़ा और फैजान, तीनों ऐसा है। अब्दुल मजीद है, आ गया है, और कौन? मुस्तफ़ा और फैजान दोनों नहीं है ना। अब्दुल मजीद, मुस्तफ़ा और फैजान। अब्दुल मजीद, मुस्तफ़ा, फैजान, मोहम्मद फैजान। हाँ, तो ये चीज इतना जल्दी लगाया करो। हाशिर, एहसन, वक़ार। हाशिर, एहसन, वक़ार। हाशिर, एहसन, और ये है हाशिर शफीक, एहसन महमूद, वक़ार हसन। तीनों एब्सेंट है। हाशिर की एब्सेंट लगा दी। ठीक है, और एहसन महमूद की लगा दी। ठीक है, और वक़ार हसन की भी एब्सेंट लगा दी।
अब जो है वो तमिल की क्यों लगाई है मैंने? तमिल तो प्रेजेंट है ना। और कौन है? मक्कारी की लगानी थी मुझे। मानूर। सही। मरियम। मरियम। ठीक है। माज, अफान, काशान। माज, अफान और काशान। नहीं है ना? माज, अफान, अफान, माज, अफान। अच्छा, काशान ने कर दिए। अफान। और जो है वो मुस्तफ़ा, अरसम, आशा। मुस्तफ़ा, आशा का है खाली। आशा जो है वो पहले है। और क्या है? अरसम। अरसम। अरसम का है। आशा पर मोहम्मद। मोहम्मद अनस। मोहम्मद मुस्तफ़ा। देखो अरसम कब आएगा? वो असल में कहीं चले जाते हैं, वो सुन नहीं रहे होते ना लोग। वो लगा के लॉग इन होके कहीं चले जाते हैं। अटेंडेंस होती है, फिर कोई बताता है कि फिर अटेंडेंस हो रही है, मैसेज करते हैं आपस में फिर। मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा। अनस, उम्मे सलमा। अनस, उम्मे सलमा, मोहम्मद अली, वजी। वजी प्रेजेंट है। बाकी मोहम्मद अली जो एब्सेंट है। और उम्मे सलमा भी नहीं है। मोहम्मद अनस। ये देखो मजे की बात, ये लोग बहुत सारे लोग हुए हुए हैं, अटेंडेंस नहीं दे देंगे। पता है इसका क्या मतलब? इसका लॉग इन होके निकल लिए, लॉग इन होके अपने आए हैं, उसके बाद ही वो निकल लिए। खैर, अभी मैं ये 10:50 हो गए, ठीक है। अभी हम अगली क्लास जो है हमारी शायद 12 बजे है। 12 बजे जो है वो फिर हम मिलते हैं। अभी तो मैं एंड कर रहा हूँ।